हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो अभी तक हमने इसके क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के। और ट्रिग्नोमेट्री को आई होप वीडियो को आप रेगुलर होंगे और रेगुलर तरीके से आप देखे होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो हमने इसके काफ़ी क्वेश्चन हमने ट्राई कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें बेटा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया पड़ा बेटा आपका। बेटा ये आपने जो पिछले क्वेश्चंस करे होंगे तो उन क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होती जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। 3 cot A इक्वल टू 4, ये आपको पार्ट गिवन। ओके, नाउ cot A इक्वल टू 3 आपका मल्टीप्लाई में तो आपके पास वो डिवाइड में आता है। क्लियर है? cot A इक्वल टू 4/3 हो गया। और cot का ऑलरेडी बेटा आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है आपका? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है आपका? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो लेट दिस कंसीडर दिस इज के एंड के। यहाँ पे हमने दोनों कंसीडर कर लिया। बेस हो गया 4 के एंड परपेंडिकुलर हो गया आपका 3 के। ओके, नाउ आप देखिए हम ट्रायंगल फॉर्म करेंगे इसके लिए। तो ट्रायंगल में ए, बी और सी हमने यहाँ ट्रायंगल में थोड़ा सा हम चेंजेस कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। ए को अभी हमने यहाँ पे रखा, बी आपका लेट कर लिया 90 डिग्री। तो बेस देखिए क्या हो गया आपका, ए के जो एंगल है उसके साथ में क्या होगा आपका? बेस होगा। तो बेस आपका हो गया 4 के। और आपका परपेंडिकुलर एंगल के सामने होगा तो ये परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका? 3 के हो गया। ये आपका हाइपोटेनस है एसी। अब हमें एसी फाइंड आउट करना है तो इसको लेट कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे? लेट कर लीजिए। आप देखिए अभी तक हम डायरेक्ट एसी कंसिडर कर लेते हैं, इसको आप एक्स कंसिडर कर लीजिए या कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं आप। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं दिस इज योर एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू आपके पास हो जाएगा, नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। ठीक है, सॉरी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा आपका? हाइपोटेनस का स्क्वायर, दैट मीन्स AC स्क्वायर इक्वल टू आपके पास बनेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो गया। AC की वैल्यू क्या है आपकी बेटा? एक्स स्क्वायर। AB क्या हो गया आपके पास? AB की वैल्यू आपके पास देखिए, AB की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 4 की। AB कितना गिवन है आपका? 4 के का स्क्वायर। अब बेस BC है तो BC कितना गिवन है आपको? 3 के का स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा 16 के स्क्वायर और 3 हो जाएगा आपका 9 के स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और 9 कितना हो जाएगा बेटा आपका? 25 के स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट ऑफ 25 के स्क्वायर। तो आप सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू हो जाएगी 25 का 5 हो जाएगा, के स्क्वायर का आपका ये होगा। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। now एक्स की वैल्यू भी आ गई आपके पास। तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा यहाँ पे, एक्स की वैल्यू आपके आ गई 5। क्लियर है? तो आपके पास अब आपको ये आपका बेस हो गया, सॉरी ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये वाली साइड आपकी बेस हो गई और आपको हाइपोटेनस, ये तीनों चीजें आपको मिल गई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें आगे। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं यहाँ पे बेटा हम, ये वाली साइड हम ले रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे 1 - tan² डिवाइड बाय 1 + tan²। बेटा अगर आपको वीडियो सारी की सारी अच्छी लग रही है और आपको समझ आ रही है तो आप इन्हें अपने फ्रेंड्स को रेफर कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इससे कुछ सीखें। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करा करिए ताकि और फिर रिकमेंडेशन यूट्यूब किसी और को रिकमेंड कर सके। आपका लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू होती है आपकी? परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 के है और बेस की वैल्यू क्या है आपकी? 4 के।
ए से के कट हो गया, आपका कितना आ गया 3/4 आ गया। ठीक है, तो इसमें पुट करते हैं वैल्यू को, 1 - 3/4 ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + 3/4 ऑफ स्क्वायर। इसके बारे में 1 लगाए, इसके बारे में 1। 1 - 3 × 3 = 9/16। अब 1 + 9/16 सॉल्व करेंगे। ऊपर 16 एलसीएम लेते हैं बेटा, -9 / 16। देखिए एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था। इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको इधर साइड मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, 16 को 1 से करेंगे 16 आ गया, और 9 को 1 से करेंगे 9 आ गया, और 16 को 1 से 16 आ गया। ठीक है, इधर देखिए फिर यहाँ पे आपका 16 हो गया, तो 16 + 9 आ गया आपके पास। अब आप देखेंगे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपके सबसे ऊपर जाती है और ये वैल्यू आपके नीचे आती है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो रही होगी। 16 - 9 कितना हो गया 7 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू जो डिनोमिनेटर वाली ऊपर जाएगी 16 डिवाइड बाय 16 और 9 25 हो गया, 25 × 16 इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 7/25 आपको क्लियर हो गया। ओके, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया। नाउ कम टू राइट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं हम लोग। तो राइट हैंड साइड आपकी क्या बनी बेटा, यहाँ पे राइट हैंड साइड आपके पास है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड में देखिए हम लोग cos है साइन है पहले फाइंड आउट करते हैं। तो cos ए क्या बनेगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस देखिए यहाँ पे बेस कितना आपका, बेस देखेंगे 4k है, बेस क्या आपका 4k है, और हाइपोटेन्यूज कितना आपका 5k है। हाइपोटेन्यूज कितना आपका 5k, k से k कट हो गया तो आपका 4/5। साइन ए क्या है आपका बेटा, साइन आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका 3k। ठीक है, 3k हो गया, हाइपोटेन्यूज एज यूजुअल 5k हो गया, तो आपका 3/5 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को हम कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर में पुट करते हैं। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए में इन वैल्यू को पुट करेंगे, तो कॉस की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा आपको 4/5 गिवन है, और साइन की वैल्यू कितनी गिवन है 3/5 स्क्वायर। देखिए कितना हो जाएगा, 4×4 = 16/25 माइनस 3×3 = 9/25। 25 आपका एलसीएम आ गया, 16 - 9, और 16 - 9 कितना हो गया आपका 7/25। कितना आपका 7/25। आप एक चीज को देखेंगे यहाँ पे आपके पास जो आपने लेफ्ट हैंड साइड निकाली है, ये आपकी 7/25 आई है। देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड आपने निकाली है, और सेम आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी राइट हैंड साइड आ रही है। राइट हैंड साइड क्या आ रही है आपकी, राइट हैंड साइड भी आपकी 7/25। तो हैंस यहाँ से हमें पता चलता है कि लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू हमारी इक्वल आ रही है। यहाँ पे लिखेंगे हैंस LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई हमारे पास, राइट हैंड साइड के इक्वल। क्लियर है, तो ये पॉइंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये देखिए आपने इसको एप्लीकेशन के प्रॉपरली इस्तेमाल किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 - 10 से ये आपने सिंपली सॉल्व करा, और लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करके सॉल्व करा, और इस वाले पार्ट को राइट हैंड साइड कंसीडर करके सॉल्व करा। दोनों को सॉल्व करने के बाद दोनों की वैल्यू को आपने निकाल लिया, 7/25 दोनों की वैल्यू आ गई, दोनों इक्वल हो गया। तो आपने यहाँ पे आंसर में आपसे पूछा गया है, ठीक है, आंसर में आपसे पूछा गया है कि और, तो आप लिख लेंगे यस, ये आपके पास ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला गया बेटा, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। चलिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं पहले, सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल बोला गया। इफ टेन ए, आपको बोला गया है टेन ए इक्वल टू 1/√3। तो टेन आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर लेट कर लेते हैं, क्या हो गया आपका, इसके साथ के कंसिडर कर लेते हैं, इसके साथ में के।
देखिए रेशियोज में होते हैं इसलिए हमने इनके साथ के मानते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या, अब देखिए एंगल ए यहाँ पे गिवन है आपका, ठीक है। तो एंगल ए की जो सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर हो गई, तो आपकी क्या हो गई ये के। और बेस क्या हो गया, ए के साथ में जो हो गया आपका बेस हो गया √3 के हो गया। तो ये वाली साइड आपकी क्या आ गई, हाइपोटेन्यूज आ गई, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू दिस एंगल ये आपके पास आ गई। अब एसी साइड को लेट कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। लेट एसी साइड एक्स, एसी साइड हमने क्या कंसिडर कर ली, एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे आपका, AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखिए AC क्या है आपके पास, AC की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। AB कितना आपके पास, AB है √3 के स्क्वायर। और BC क्या है आपके पास, BC है के स्क्वायर। अगर आप सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर तो √3 का, देखिए √3 का स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, √3 इंटू √3 और के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, √3 इंटू √3 क्या होगी, 3 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या आ गया आपकी 4 के स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, √4 के स्क्वायर। तो 4 आपका क्या बनेगा, 4 हो जाएगा 2 इंटू 2 के स्क्वायर। तो आपकी वैल्यू आ गई एक्स की 2 के। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 के आ गई, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा यहाँ पे, एक सेकंड रुकिएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 2 के आ गई, ठीक है। आई होप आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास पूछा है, फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, आपसे ये पूछा गया साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पहले इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड बनेगी आपकी, फ्रंट वाली, सामने वाली, अपोजिट टू एंगल ए। ये आपकी परपेंडिकुलर हो गया के। और हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा बेटा आपका, हाइपोटेन्यूज बनेगा यहाँ पे आपका 2 क्या बनेगा 2 के से के कैंसिल आउट होगी, तो वैल्यू क्या आ गई 1/2 क्यों, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। फिर हम ले लेते हैं कॉस ए, सॉरी हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉस सी, ठीक है। कॉस सी क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सी एंगल है तो बेस क्या है के हो गया आपका, बेस क्या हो गया के डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 2 के। इससे कैंसिल आउट हो गया, आपकी वैल्यू आ गई 1/2। कॉस ए, कॉस ए क्या होता है बेटा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होगा। अब देखिए कॉस ए, यहाँ पे देखिए बेटा कॉस ए को हमने कॉस सी को बेस अपन हाइपोटेन्यूज करा, कॉस सी के लिए, सॉरी यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो चुकी है हमसे। तो हमने कॉस यहाँ पे जो कंसीडर करा, इसको एक सेकंड रुकेंगे हम, सी देखिए सी के लिए हमने क्या लिया, बेस लेना था। तो सी के लिए बेस आपका, सॉरी ओके है, ये आपका के हो गया और ये आपका हाइपोटेन्यूज आपका 2 के हो गया, ठीक है। नाउ कॉस ए बेस अपन हाइपोटेन्यूज, ए के लिए बेस बनेगा आपका, ए के लिए बेस बनेगा √3 के। तो कितना हो गया आपका √3 के और हाइपोटेन्यूज हो गया 2 के से के कैंसिल आउट, तो आपका हो गया √3/2 हो गया। फिर हम इसके बाद करेंगे साइन सी। तो साइन सी क्या बनेगा आपके पास, देखिए बेटा साइन सी की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो। तो साइन सी, तो सी, सी के लिए परपेंडिकुलर बनेगा, सामने वाली साइड होगी अपोजिट टू एंगल। देखिए परपेंडिकुलर क्या होती है, अपोजिट टू एंगल, √3 के हाइपोटेन्यूज हो गया 2 के से के कट हो गया तो √3/2 आ गया, ठीक है। अभी जो वैल्यूज निकली है चारों वैल्यू पुट करेंगे अपनी मेन इक्वेशन में, हमारी मेन इक्वेशन ऑप्शन पुट करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे साइन ए, दोबारा लिख लेते हैं एक बार, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए क्या हो गया बेटा आपका 1/2, कॉस सी क्या बना आपका 1/2 बना,
कॉस ए क्या बना आपका, √3/2 बना। और साइन सी क्या बना आपका, √3/2 बना। तो देखिए बनेगा 1 और 1 हो गया, 2 2 जा आपका 4 हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर हो गया, और 2 2 जा आपका 4 हो गया। 1/4 प्लस 3/4 कट होके क्या हो गया, 4/4, और वैल्यू आ गई आपकी 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो देखिए कॉस ए आपके पास है, तो कॉस ए क्या बना, कॉस ए बना आपका √3/2, √3/2। कॉस सी क्या बना आपका 1/2। साइन ए बना आपके पास 1/2, और साइन सी बना आपके पास √3/2। तो देखिए √3 को 1 से करेंगे √3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस √3 को 1 से √3, 2 2 जा 4। अब √3/4 को √3/4 से कट हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0। तो ये आपके पास आंसर हो गया। दोनों के दोनों आपने सॉल्व कर लिए प्रॉपरली। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंस ये था कि आपको एंगल के साथ पे ध्यान रखना है। देखिए जहाँ पे हमने एंगल ए था, तो ए एंगल के लिए आपके पास परपेंडिकुलर सामने वाली साइड बन गई। ठीक है, और जब सी एंगल था, सी एंगल के लिए क्या हो गया था आपका, सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये आपका 3 के बराबर परपेंडिकुलर हो गया। इसके लिए ठीक है, आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। इसके बाद हमने वैल्यूज को यहाँ पे प्रॉपरली पुट किया। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास एक इजीली एक आंसर आ गया। तो इसको नोट करिए आप सारे के सारे, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सीबीएसई में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और ये काफी एग्जाम्स के अंदर ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बोला क्या गया, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। इनकी वैल्यू निकालिए। तो देखिए सारे क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज को निकालना है। बस थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से हमें ट्राइंगल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ट्राइंगल ट्राइंगल ही बना लेते हैं। ट्राइंगल में क्या क्या चीजें हमें गिवन है, तो देखिए आपके पास आ गया। ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल है आपका, राइट एंगल एट क्यू है, क्यू पे राइट एंगल है। तो पी क्यू आर ट्राइंगल ऐड कर लेते हैं इस तरीके। पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर गिवन है। पी क्यू कितना गिवन है आपको, क्यू की गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर। और हमें पी आर प्लस क्यू आर, देखिए इसको ध्यान से समझना है। पी आर प्लस क्यू आर है 25। पी आर प्लस क्यू आर 25 है। तो पी आर को कंसिडर कर लेते हैं एक्स, क्यू आर इक्वल टू 25। तो क्यू आर कितना हो गया, 25 माइनस एक्स हो गया। क्यू आर हमने देखो पी आर को कंसिडर कर लिया एक्स, क्यू आर कितना हो गया आपका 25 माइनस एक्स हो गया। क्लियर है? चलिए अब डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। अब पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगी ये वैल्यू, और हाइपोटेनस तो आपको फिक्स हो गया, और बेस आपका ये हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक यहाँ पे ये आ जाती है बेटा कि ये वैल्यू एक्स और इस वैल्यू के बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो देखिए वही पाइथागोरस को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारा वही यहाँ पे ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, यूजिंग पाइथागोरस। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर कितना बना आपका एक्स का स्क्वायर, पी क्यू कितना बना 5 का स्क्वायर, क्यू आर कितना बना 25 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी, उस आइडेंटिटी को लिख लेते हैं यहाँ पे।
तो आइडेंटिटी आपकी क्या बनेगी बेटा, इसको ध्यान से करना आपने आइडेंटिटी को, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी आपकी आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ए को कंसिडर करेंगे 25 और बी को कंसिडर करेंगे आपका एक्स। ठीक है, ए को कंसिडर करेंगे 25, बी को कंसिडर करेंगे आपका एक्स। तो ये देखिए एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 5 5 25 प्लस, तो देखिए ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू आप 25 लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी है आपका एक्स का स्क्वायर माइनस टू, ए की वैल्यू होगी आपकी 25 और बी की वैल्यू होगी आपकी एक्स। तो देखिए अब आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 और 25 का स्क्वायर कितना बनेगा बेटा, 625 प्लस एक्स स्क्वायर और 25 टू जा 50 एक्स हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, बिकॉज दोनों वैल्यूज इक्वल के इधर उधर है। ठीक है, अगर एक ही साइड होती तो आपके ऐड हो जाती सेम साइड से ना, अपोजिट कट हो जाती। ये आपका 0 इक्वल टू 25 प्लस 625 कितना बना, 650 बना, और आपका ये 50x एज इट इज है। 50x की वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 50x इक्वल टू कितना हो गया आपका 650 आ गया। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 650 डिवाइड बाय 50, इससे कट हो जाएगा तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 13 होगी, x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 13 पे कट हो गया, x हो गया आपका 13। तो यहाँ पे आप वैल्यूज को लिख लेंगे, वैल्यू लिखते हैं हम यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपकी 13 और कि यहाँ पे क्या है 25 माइनस 13 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, कितना हो गया 12। तो आपकी दोनों वैल्यूज फाइंड आउट हो गई, वो 13 आ गई और ये आपकी 12 आ गई। क्लियर है, चलिए अब हमारे पास पूछा क्या गया था मेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका, ये वाला पार्ट। अब हमसे पूछा गया साइन पी, साइन पी आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन पी, पी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, ये सामने वाला हिस्सा होगा, अपोजिट टू द एंगल 12, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 13। नेक्स्ट है कॉस पी, कॉस पी क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस पी के लिए देखिए एंगल पी के लिए बेस क्या होगा, उसके साथ वाली वैल्यू होगी 5, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा आपका 13, हाइपोटेन्यूज कितना होगा आपका 13 होगा। लास्ट हमारे पास गिवन फाइंड आउट कर रहा है टेन पी। टेन पी क्या है आपके पास, देखिए पी सामने है आपका, टेन पी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन पी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका 12 हो गया, देखिए अपोजिट टू द एंगल, और बेस क्या हो गया आपका, बेस आपके पास 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज आ गई। अगर आपसे यहाँ पे, चलिए मैं आपसे यहाँ पे कुछ वैल्यूज को और कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे आपने मुझे कमेंट्स के अंदर साइन आर, कॉस आर और टेन आर, इन तीन की वैल्यू को आपने कमेंट्स में लिखना है कि भाई इन तीन की वैल्यू क्या है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे जरूर अपने दोस्तों के शेयर करिए। आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ओके, हम मोटिवेट होते हैं ताकि आपके लिए नया कंटेंट ला सकें। इन तीन वैल्यूज को आप कमेंट में डाल दीजिएगा। तो चलिए अब यहीं पे ख़त्म करते हैं चीज़ों को। हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये हमारे यहाँ पे 8.1, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री की 8.1 एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई फ्रॉम एनसीईआरटी। तो अभी एनसीईआरटी इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि ये कॉमन बुक है सबके लिए। ये आपके पास क्या है बेटा, एक कॉमन बुक होती है, अधिकतर बोर्ड में लगी होती है, तो इसीलिए कराया जा रहा है। ठीक है, जो आपकी डिमांड होगी उसके हिसाब से उस बुक को करा दें। तो आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस।